हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे व्योम रजिस्ट्रेशन या वो व्योम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले व्योम स्टार्ट करने से पहले दो चार बातें हैं जो आपको इंश्योर करना पड़ेगा। पहला कि आपके खाते में जो फ़ोन नंबर ऐड है वो और किसी खाते में ना हो। पहला, एक ही कस्टमर आईडी में वो नंबर होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप डेबिट कार्ड से व्योम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डेबिट कार्ड होना ज़रूरी है। अगर आधार से व्योम स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके अकाउंट में आधार लगा होना चाहिए। और तीसरा मेथड है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आप डेबिट कार्ड नहीं लेना चाहते हैं, फिर भी आप अपनी ब्रांच में जाके टोकन के थ्रू व्योम स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम लोग दो मेथड यहाँ पे देखेंगे और तीसरा मेथड तो ब्रांच में ही होता है, वो डायरेक्ट ब्रांच वाले आपको करवा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं व्योम ऐप। ये हमारा ऐप है। ये खुलते ही मैंने आपके लिए डी रजिस्टर किया है ताकि आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीख पाए। अब ये इतने सारे लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इंग्लिश चूज़ करके आगे बढ़ता हूँ। अब ये आ रहा है। अब ये डायलॉग बॉक्स में आई एक्सेप्ट टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना है। आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं और फिर एक्टिवेट पे क्लिक करना है आपको। अब एक पेज खुल के आएगा जिसमें ऑप्शंस होंगे कि कैसे आप व्योम स्टार्ट कर सकते हैं। ये एसएमएस के थ्रू वेरीफाई कर रहा है। अगर ये वेरीफाइंग एसएमएस में काफ़ी देर तक घूम रहा है, इसका मतलब आपके पास टॉप अप बैलेंस नहीं है। एक होता है अनलिमिटेड वाला बैलेंस जो 399 299 वाला जो हम भरवाते हैं, जिसमें अनलिमिटेड सब चीज़ मिलता है, उसमें अलग से एसएमएस नहीं मिलती है। इसमें ये 1 रुपया शायद काटता है, उसके बाद एसएमएस भेजता है। तो ये टॉप अप वाला बैलेंस इसमें अवेलेबल नहीं है शायद, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक और बात है आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तो वाईफाई चालू ना रखें। ये इंटरनेट जो आपके सिम का इंटरनेट है वही इंटरनेट यूज़ करें, तभी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो मैसेज सेंड कर पाएगा। अब ये जैसे ये स्क्रीन आ गया है तो इसमें मोबाइल बैंकिंग में ऑलरेडी टिक होता है, भीम यूपीआई में टिक नहीं होता है। मगर ये आपको टिक जरूर करना चाहिए ताकि दोनों फैसिलिटी आप एक ही ऐप में ले सको। ये दोनों टिक करके प्रोसीड करना है, फिर ओके करना है। अब देखिए ये चार ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। आपके पास डेबिट कार्ड है तब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है तो उससे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे इंटरनेट बैंकिंग का चूज़ करते हैं तो इंटरनेट यूज़र आईडी डालना है, इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड डालना है और ये क्वेश्चन का जवाब देके सबमिट करना है, ये आपका चालू हो जाएगा। अभी हम लोग डेबिट कार्ड पे देखते हैं। डेबिट कार्ड का यहाँ पे आपको नंबर फीड करना है। डेबिट कार्ड के बाद हम लोग आधार नंबर से भी एक बार देख लेंगे। और ब्रांच टोकन वाला तो डायरेक्ट ब्रांच में आपको जाना है, वो ब्रांच वाले आपको करके दे देंगे। अब हम लोग पहले डेबिट कार्ड से देख लेते हैं। इसमें एक्सपायरी डेट भी आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे एटीएम पिन आपको डालना है और ये क्वेश्चन पूछेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू, वो आपको डालना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। अब ये पेज खुल के आ जाएगा। इसमें लॉगिन पिन सेट करना है आपको। लॉगिन पिन वो होता है जब भी आप ऐप खोलते हो तब लॉगिन पिन डालना होता है। ऐप खोलने के लिए लॉगिन पिन डालते हैं और नेक्स्ट एक और पिन मांगेगा, ट्रांजैक्शन पिन। जब भी आप पैसे भेजोगे या कोई काम कर रहे हो ऐप के अंदर तो ट्रांजैक्शन पिन मांगेगा। तो ट्रांजैक्शन पिन लॉगिन पिन दोनों अलग अलग 4 डिजिट का आपको बनाना है। अभी हम लोग लॉगिन पिन सेट कर रहे हैं, उसके बाद ट्रांजैक्शन पिन सेट करेंगे और दोनों एक दूसरे से अलग होगा तभी ये लेने देगा। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको वीक पिन नहीं बनानी है, जैसे 1111 या 0000, ये पिन नहीं बनानी है। सबसे बेस्ट होता है कि आप अपने ईयर का डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है वो आप 4 डिजिट का पिन डाल सकते हो और ट्रांजैक्शन पिन में उसका उल्टा डाल सकते हो ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। या दूसरा, आप एटीएम का जो आपका पिन है वही आप लॉगिन पिन अपना डाल सकते हो ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, और ट्रांजैक्शन पिन जस्ट उसका उल्टा डाल देना ताकि आपको याद रहे। या ट्रांजैक्शन पिन कुछ और डालना चाहते हो जो आपको याद रख सकते हो, वो डाल सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग लॉगिन पिन डाल देंगे।
ऊपर डालना है, नीचे डालना है कंफर्म करने के लिए। ये दोनों डाल के सबमिट। अब ये सक्सेस हो गया, मतलब लॉगिन पिन हमारा सेट हो गया। अब फिर नीचे सबसे नीचे प्रोसीड है, उस पर जाना है। अब एक SMS आ जाएगा, वो ट्रांजेक्शन पिन फॉर यू मोबाइल इज 1630, ये सबसे ऊपर में वही पिन जो OTP में आई है वो डाल देनी है। अब ये ट्रांजेक्शन पिन सेट करनी है आपको, जो कि आपके लॉगिन पिन से अलग होगा। ठीक है, आप उसका उल्टा बना सकते हो, या जो अलग 4 डिजिट जो आपको याद रख सके वो आप बना सकते हो। ये मैंने ट्रांजेक्शन पिन बना दिया और सबमिट कर दिया। योर ट्रांजेक्शन पिन सेम एज लास्ट 5 पिन विल नॉट बी अलाउड। लास्ट जो 5 डिजिट आपने सेट किया है वो अलाउड नहीं करेगा। तो इसको अब हम लोग कुछ दूसरा बना के देख लेते हैं। ये भी बन गया। ठीक है, अब ये सक्सेस आ रहा है, अब ये प्रोसीड करना है। अब ये आपको लॉगिन के लिए आप रेडी हो चुके हो। अब आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, जो भी आपने लॉगिन पिन सेट किया है उसके थ्रू आप लॉगिन करो। ये अब इसमें ऐप फिंगरप्रिंट भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट फिंगरप्रिंट से भी खुल सकता है। उसको यस करके फिंगरप्रिंट आपको इम्प्रिंट दे देना है, वो आपका सेव हो जाएगा। अभी मेरे को नहीं डालना है, अभी हमें नहीं डालना है तो हम नहीं कर रहे हैं। अप्लाई करके ये आपका खुल गया व्यू मैप। अब यहाँ से आप अपना बैलेंस, FD सब कुछ देख सकते हो इसमें। ठीक है, ये व्यू मैप खुल गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि आधार के थ्रू कैसे स्टार्ट कर सकते हैं।